फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। मैं निखिल आपका दोस्त हूं। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे वीडियोस है उस पर काफी कमेंट्स आते हैं। सो उसका रिप्लाई तो मैं दे देता हूं, पर जितने भी हमारे भाई लोग हैं तो सब मतलब कमेंट्स नहीं पढ़ पाते और ये जेन्युइन कमेंट्स है। इसका आपको आने वाले जिंदगी में सामना करना पड़ सकता है बैटरी या इन्वर्टर के रिलेटेड। सो वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। सो वीडियो के जरिए हम इन क्वेश्चन का डिटेल में हम बात करेंगे। सो ये वीडियो को देख लीजिए, हो सकता है आगे जाके आपको भी इन क्वेश्चन का सामना करना पड़ सकता है। सो वीडियो को देख लीजिए, हो सकता है कुछ आपके मन में भी ऐसे कुछ सवाल हो जो इसका आंसर भी इस वीडियो में पता चल जाए। सो वीडियो को अंत तक देख लीजिए, आप सब कुछ समझ जाएंगे। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो भी नए यूजर्स होंगे, सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो कमेंट्स आया था, सो यहाँ पे जो मैंने कमेंट्स लिया है तो वो है अमित पी दास जी का। उन्होंने पूछा है कि मुझे इन्वर्टर लेना है जिसमें 7 फैन, 12 वैट के 10 एलईडी बल्ब, 32 इंच की टीवी, एक सेट टॉप बॉक्स, उसमें माइक्रोटेक सेटजेड 1200 में हो जाएगा क्या? मतलब माइक्रोटेक का जो इन्वर्टर आता है सेटजेड 1200, उसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। तो उस पे उनका कमेंट आया था। जो साइनवेव इन्वर्टर है उस पे उन्होंने पूछा था कि इतना सब कुछ चलेगा क्या। सो दोस्तों, फैन जो होता है वो 75 से 80 वैट का होता है। एलईडी एक जो बल्ब है वो 12 वैट की होती है और टीवी जो होती है 100 वैट और सेट टॉप बॉक्स 40 से 50 वैट का होता है। और जो सेटजेड 1200 मॉडल का इन्वर्टर है वो आता है मतलब 825 वैट तक आप दे सकते हैं। सो इनका अगर मैंने कैलकुलेशन किया तो टोटल 800 वैट होता है। और दोस्तों, इन्वर्टर है 850 वैट का इन्वर्टर है। सो उसमें 800 वैट का ही इजीली चला सकते हैं। सो इन्होंने और कमेंट किया था उस पे कि सर मुझे लोकल शॉप में जब ये गए थे तो उन्होंने बोला कि लुमिनस का 1550 लो, नहीं तो ओवरलोड हो जाएगा। सो ओवरलोड होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप इस पे ज्यादा लोड दे रहे हैं, मतलब आपका वैटेज हो रहा है अभी 800 हो रहा है, आप उस पे और 2 फैन लगा लेंगे तो ये 825-850 के ऊपर में जाएगा, तो ये ओवरलोड होता है। सो फिलहाल तो ये ओवरलोड नहीं होगा, मतलब जितना भी आप कनेक्शन लेते हैं। सो दोस्तों, ये जो इन्वर्टर है वो एक बैटरी का इन्वर्टर है, मतलब इस पे आप एक बैटरी इजीली लगा सकते हैं। और दोस्तों, एक बैटरी पे आपके घर का आप लोड देख लीजिए, जितना मतलब वैटेज इन्वर्टर पे चलता है, जैसे 850 है, तो उससे कम ही आप यूज करिए। ज्यादा यूज करेंगे तो ओवरलोड हो जाएगा। और वैसे मैं आपको एक बात भी बता दूं कि सब जब हम कनेक्शन यूज करते हैं, तो मान लीजिए कि ऑफिस में है या फिर घर में भी है, जब सब कनेक्शन लगा लेते हैं तो दोस्तों सब कुछ एक साथ शुरू नहीं रहता है। अभी सभी कमरे में मान लीजिए 7 फैन है, कहीं पे एक टीवी है और बल्ब है, तो एक साथ तो हम 7 फैन नहीं चलने वाले, कुछ फैन बंद भी रहेंगे या फिर टीवी बंद रहेंगे, मतलब लाइट जलने के बाद में, या फिर मान लीजिए कि रात में लाइट चलेगी तो सब कुछ एक साथ शुरू नहीं होना। चलो, फैन तो शुरू हो जाएंगे पर लाइट तो बंद है और टीवी भी बंद है, सो उसमें वो एडजस्ट हो जाएगा। मतलब मान लीजिए आपका एक साथ 800 वैट चलने नहीं वाला है, आपका 500 से 600 वैट ही चलेगा। सो ओवरलोड होने के चांसेस बहुत ही कम है और लाइट भी वैसे उतनी जाती नहीं है। तो अगर आप कंटिन्यू में चलाते हैं फिर भी ओवरलोड नहीं होगा, अगर आपका वैटेज से कम है तो। सो आई होप ये क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरव मोकाशी जी ने कमेंट्स किया था, मेरा एक्साइड कार बैटरी जस्ट कंप्लीट हुआ है 24 महीना और 1 वीक ज्यादा हुआ है, कुछ चांसेस है क्या फुल रिप्लेसमेंट के? सो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कार के बैटरी है, तो कार के बैटरी पे मैक्सिमम अभी 48 महीने की वारंटी इन्होंने ली होगी। तो 48 महीने में 24 महीना फुल रिप्लेसमेंट है, उसके बाद में जो 24 महीना है वो प्रोडाटा होता है। सो आपने जो बैटरी ली है, सो बैटरी के ऊपर में 24 महीने की फुल वारंटी है और जैसे इन्होंने कहा 1 वीक ज्यादा हो गया। सो दोस्तों, वारंटी कार्ड पे डेट लिखा हुआ रहता है, अगर डेट निकल गई तो आपको मतलब रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा। अगर आपके साथ में, आपके शॉप के साथ में, शॉपिस के साथ में अच्छे संबंध व्यवहार है तो हो सकता है वो कुछ कोशिश कर सकता है, क्योंकि 2-3 दिन इधर ही हो गए। पर दोस्तों, बहुत ही कम चांसेस है कि रिप्लेसमेंट हो पाएगा। सो मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि नियरेस्ट डीलर से परचेस कीजिए, पहचान वाले के पास से परचेस कीजिए। कुछ पैसे ज्यादा गए तो चलता है, पर ऐसी जब सर्विस की बात आती है सो आपको काफी फायदा मिलता है जब आप नियरेस्ट डीलर से परचेस करते हैं। तो सो मेरा रिकमेंडेशन है कि पहचान वाले से लीजिए, थोड़े पैसे ज्यादा जाएंगे भी चलेगा, क्योंकि 48 महीने की काफी लंबी वारंटी होती है। सो आपको गाइड करेगा और कुछ इश्यू आता है तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जाहिद साइफी जी ने कमेंट्स किया था, मेरी एक्साइड बैटरी 1 साल हो गया, अमेजोन से लिया था, अब बिल्कुल 15 मिनट चलती है, इसको चेंज कैसे करें? सो ऑनलाइन कुछ भी परचेस मत करिए ऐसी चीजें, दोस्तों ऑफलाइन ही परचेस करिए बैटरी वगैरह। और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की वस्तु वगैरह है सो वो भी बहुत ही कम ऑनलाइन परचेस करिए, ऑफलाइन मार्केट से ही परचेस करिए। ऑनलाइन से दोस्तों सारा पैसा तो बाहर जाता ही है, बाहर देश में। सो बेस्ट है कि आप लोकल मार्केट से खरीदिए, कुछ इश्यू आया तो रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन खरीदते हैं तो वो कैसा आता है, क्या आता है, सो ये आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देख लीजिए। मैं तो अपने हिसाब से बता रहा हूँ, बैटरी दोस्तों आपको ऑनलाइन खरीदना ही नहीं है,
ऑफलाइन ही खरीदना है, क्योंकि इसमें सर्विस का जो है वो आपको बाद में सर्विस नहीं मिल पाएंगी ऑनलाइन में, इसलिए ये आपको ऑफलाइन ही खरीदना है। और उन्होंने कमेंट किया था कि एक्साइड सेंटर यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। मैंने मतलब इनको रिप्लाई दिया था कि एक्साइड केयर से बात कीजिए, जो टोल फ्री नंबर है 1800-103-5454 टोल फ्री नंबर है। सो उन्होंने मुझे पूछा था कि मैंने बोला था एक्साइड सर्विस सेंटर में दे दो, तो उन्होंने बोला था कि 15 किलोमीटर दूर है उनके घर के पास से, तो वहां कैसे ले जा सकते हैं, क्या वो घर पर आके चेंज कर सकते हैं क्या। सो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप बैटरी परचेस करते हैं सब उस पर बहुत ही कम मार्जिन में आपको मिलती है, मतलब एमआरपी पे अच्छा डिस्काउंट मिलता है। पुरानी बैटरी आप देख के लेते हैं तो आपको पहले उस पर काफी अच्छा डिस्काउंट मिलता है। और मान लीजिए आपके घर के पास से कोई मतलब सर्विस सेंटर 15 किलोमीटर दूर है, तो कंपनी के बंदे आपके घर में कभी नहीं आते, क्योंकि मान लीजिए एक्साइड इतना बड़ा यूज सर्विस सेंटर है, मतलब इंडिया में इतना बड़ा नेटवर्क है, तो वो आपके घर में क्यों आएंगे, आपको ही उनके पास में जाना पड़ेगा। 3-4 हजार की वो बैटरी होती है, अगर छोटी बैटरी होंगी बाइक की तो वो 1000 रुपए की बैटरी होती है, तो उसके लिए वो आपके घर में कभी नहीं आएंगे। आपको रिप्लेसमेंट करना है तो आप शॉप में रिप्लेसमेंट करिए किसी भी ऑथराइज डीलर से, क्योंकि वारंटी कार्ड आपके पास में रखना बेहद जरूरी है। ऑल इंडिया सर्विस होने के वजह से कोई भी नियरेस्ट डीलर से आप इसको चेंज करा सकते हैं। सो ऑनलाइन परचेस किया तो ठीक है, आपके पास वारंटी कार्ड आपको संभाल के रखना है, और नियरेस्ट जो भी ऑथराइज डीलर है उनके पास से आपको सर्विस लेना है, तो वो सर्विस दे देंगे इजीली, कोई इश्यू नहीं है, और आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लेंगे। पर आपको ऑनलाइन परचेस नहीं करना है, और सर्विस सेंटर वाले कंपनी के बंदे आपके घर में कभी नहीं आएंगे, आपको जाना पड़ेगा शॉप में, या फिर कोई शॉप वाला पहचान का होगा। यहाँ पे भी रिलेशन वाली बात आती है, वही मैं जो बोलता हूँ, शॉप वाला जो भी आपके पहचान का होगा, अगर अच्छी बातचीत है, रिलेशन अच्छा है, तो हो सकता है आपकी कार की बैटरी आप नहीं निकाल सकते हैं, सो आपके घर में भी आ सकता है अगर व्यवहार अच्छा है तो, क्योंकि उसमें भी उसको उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। 15 किलोमीटर आपके घर पे आएगा और बैटरी निकाल के देगा, सो उसके लिए भी इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उतना बजट नहीं हो पाता है। सो इसलिए आप उनके शॉप में जाइए नियरेस्ट ऑथराइज, या फिर व्यवहार रखिए किसी पहचान वाले डीलर से। सो उसी के पास से अपनी कोई भी बैटरी है तो वो परचेज कीजिए, क्योंकि आपको इन्वर्टर लेना है, कार की बैटरी है, टू व्हीलर की बैटरी है। सो एक ऐसा शॉप वाला देखिए, उसके आप हमेशा के लिए एक बॉन्ड बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनोद सिंह जी का, मेरी स्कूटी जुपिटर को 1 साल 4 मंथ हो गए हैं और बैटरी डैमेज हो गई है, एक्सचेंज होगा या फिर चार्जेस लगेंगे। सो इनकी अगर नई गाड़ी है स्कूटी जुपिटर और 1 साल 4 महीना हो गया है, तो मैक्सिमम दोस्तों नई गाड़ी को जो बैटरी लग के आती है वो ओईएम की होती है, और उस पर मात्र 1 साल की कंपनी की वारंटी होती है। मतलब जहां से आप गाड़ी परचेज करते हैं तो वहीं पे आपको जाना पड़ेगा शोरूम में, और 1 साल की वारंटी होती है, और अगर 4 महीने ज्यादा हो गए तो आपको रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा। सो उनका उस पर और क्वेश्चन आया था, मैंने रिप्लाई भी दिया था। उनका एक क्वेश्चन आया था और कि उनके दोस्त के पास एक्टिवा है और 3 साल हो गए, अभी तक बैटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, और उनके गाड़ी के प्रॉब्लम में 16 महीने प्रॉब्लम आ गया, और दोस्त की गाड़ी में 3 साल में प्रॉब्लम नहीं आया, तो 10 में से एक बैटरी में प्रॉब्लम आता है। सो मान लीजिए कि आपने गाड़ी परचेस की और मैक्सिमम देखने को मिलता है कि हम गाड़ी लेते हैं, मान लीजिए कोई शाइन वगैरह गाड़ी है, स्कूटी है, एक्टिवा है, तो 3-3 साल तक चल जाती है, और कोई कोई गाड़ी है होती है तो उसमें 1 साल ही चलती है। सो ऐसा क्यों होता है, तो वे मेंटेन पे है, वेल सर्विस पे है। हम कार भी लेते हैं तो कार की बैटरी पे 3-4 साल चल जाती है, 5 साल चल जाती है, एक्साइड की एमरॉन की जो पहले लग के आती है। तो ऐसा क्यों होता है कि हमारी गाड़ी वेल मेंटेन होती है, वेल सर्विस हम करते हैं, 1 सेल पे स्टार्ट होती है, सो उसकी वजह से उसकी लाइफ आपको ज्यादा मिलती है। जैसे आपकी गाड़ी पुरानी होती जाएंगी वैसे बैटरी से ज्यादा लोड लेने के बाद में उसका पावर कम होते जाता है। आप अपने बाइक की जितनी ज्यादा सेल्फ देंगे, जैसे धूप काले मान लीजिए ठंडी के सीजन में, बरसात के सीजन में इंजन ठंडा हो जाता है, आप बहुत सारे सेल्फ देते हैं, बहुत सारे सेल्फ देने की वजह से दोस्तों क्या होता है, बैटरी से ज्यादा करंट पास कर लेता है आपकी गाड़ी का इंजन वगैरह, और बैटरी डैमेज हो जाती है। आपको ऐसा करना है कि एक सेल में आपकी अगर गाड़ी शुरू होती है तो आपकी लाइफ बढ़ेगी। सो ऐसा होता है कि जब आप नई गाड़ी परचेस करते हैं तो मैक्सिमम मान लीजिए 100 में से 90% तो आपकी 3-4 साल चल जाएंगी, और 10% ऐसी गाड़ियां हैं मतलब जो लोग वगैरह हैं, सो उनकी बैटरियां नहीं चलेंगी, ऐसे 10% ही है, मतलब 10 में से एक बैटरी में प्रॉब्लम आ सकता है। सो मैक्सिमम आप जान लीजिए कि नई बैटरी नई गाड़ी में मैक्सिमम लाइफ मिलती है, और अगर ऐसा प्रॉब्लम आया तो आपको बैटरी चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके आगे इसमें मैंने अभी एक रिसेंटली वीडियो बनाया था, तो वो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। सो यहाँ पे अनुज गुप्ता जी ने बोला था कि मेरे पास i10 1.1 लीटर पेट्रोल, तो उसमें एक्साइड माइलेज अच्छी रहेंगी क्या, और फिर उन्होंने बाद में कमेंट किया जब बैटरी उन्होंने देखी होंगी। सो ML38B20L एंड ML40LBH बैटरी में क्या फर्क है, जो 58 मंथ वारंटी और 35 एम्पेयर की है, तो दोनों 35 एम्पेयर की बैटरी है, दोनों में क्या फर्क है उन्होंने पूछा। दोस्तों ये 38B20L ये भी 35 की है, और 40LBH ये भी 35 की है, वारंटी सेम है। दोस्तों साइज आपको अलग अलग दिखने को मिलेगा, तो 38 जो है वो मैक्सिमम मारुति गाड़ियों में लगती है, स्विफ्ट होगी है, मारुति वैगनर वगैरह हो गई है। सो मारुति की पेट्रोल वेरिएंट काफी सारी गाड़ियों में 38 भी लगती है, और जो 40LBH है वो दोस्तों हुंडई वर्ना हो गई, उसके बाद में
i10 i20 मैक्सिमम ये गाड़ियों में लगती है। सिर्फ फिटमेंट का डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। और कुछ प्राइसिंग में है डिफरेंस, मतलब 38V20L ये आपको 3500 तक आ सकते हैं, तो वही 300-400 रुपए महंगी आपको 40L बीच की आती है जो हुंडई की गाड़ी में लगते हैं। सो इतना डिफरेंस है। सो दोस्तों आज के क्वेश्चन आंसर इतनी होगी, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। सो दोस्तों आई होप ये जो क्वेश्चन आंसर के बारे में हमने बात की है, सो आगे आपके लाइफ में भी ये इश्यू हो सकते हैं या हो भी गए होंगे। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको आपके सवालों का जवाब भी लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो के रिलेटेड या फिर कोई भी बैटरी के रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए होगी तो मुझे कमेंट करिए। उसके रिलेटेड आपको मालूम है कि हम लोग वीडियो बना के ला देते हैं, जैसे आप लोगों का क्वेश्चन वगैरह होता है। सो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी हमारे वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। सो दोस्तों हंसते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।